फेक वीडियो। आज फेक वीडियो के हर परत से पर्दा हटाने जा रहा हूँ। स्टूडियो नहीं है हमारे पास, न कोई संसाधन है, वो तो प्यार आपका जो आप हमारे साथ खड़े हैं। आप देते हैं हमें हौसला कि मैं आपके लिए इसी तरह निरंतर वीडियो बनाता रहूं। फेक वीडियो भाजपा आईटी सेल ये फेक वीडियो बनाता क्यों है? असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए। जो लोग बिहार के लोग होंगे या जहां सरसों, तोरी, राई का खेती होता होगा, वहाँ का लोग जानते हैं। जब राई, सरसों, तोरी का तेल पेराने जाते हैं तो उस मशीन में राई, सरसों, तोरी को डाला जाता है। एक बार जब पेरा के बाहर निकलता है खल, जिसको देसी भाषा में खरी कहते हैं, खरी समझने के लिए बोल रहा हूँ, उस खरी को फिर से डाला जाता है, पानी छिड़का जाता है, फिर उसमें से तेल निकाला जाता है। एक बार और उस खरी को उस मशीन में डाला जाता है, फिर पानी छिड़का जाता है, फिर तेल निकाला जाता है। 3 बार होता है। 3 से ज़्यादा बार आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 20 बरस से लालू यादव और उनके फैमिली के साथ यही किया जा रहा है। जब जनता एक सरसों से 3 बार से ज़्यादा उस खल से तेल नहीं निकाल सकती, तो सरकारें 20 बरस से तेल निकाल रही है। क्या ये जनता देख नहीं रही है? क्या ये जनता समझ नहीं रही है? तो फिर अमर उजाला का टैग लगाकर या किसी आईटी सेल का टैग लगा हो या किसी आईडी से वीडियो डाला हो, तेजस्वी के यहाँ मिला खजाना, क्या वो गौतम अडानी से बड़ा खजाना है? क्या कर्नाटक में 40% बजट का 40% जो सरकार कमीशन खाती हो, उससे बड़ा खजाना है? क्या भारत के रक्षा मसौदे के साथ जो खिलवाड़ किया गया, क्या उससे बड़ा घपला है? जो अनिल अंबानी एक पिन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं रखता हो, उसे राफेल बनाने का डील दे दिया गया। देश का हजारों करोड़ रुपया गर्त में चला गया। ये खेल जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जहां जहां अडानी ने इशारा किया कि हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको पोर्ट चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, यही ईडी सीबीआई उस कंपनी पर रेड नहीं मारा। कृष्णापट्टनम पोर्ट हो या जीवीके वाला मुंबई वाला एयरपोर्ट हो, क्या उनको नहीं दे दिया गया? परेशान किया जाता है लोगों को। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी ने जब सरकार के 3 साल या 4 साल मोदी सरकार का हुआ था, तो 1.1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार होते चले गए। आज वो दायरा बढ़कर प्रति वर्ष 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्या इस मुद्दे को दिखाने का क्षमता है गोदी मीडिया का? गोदी मीडिया पाकिस्तान में आटा बिकता है 200 रुपये किलो, ये आपको दिखाएगा। किंग जॉम और उसकी बहन को दिखाएगा टीवी 9 भारतवर्ष। अब तीसरा विश्व युद्ध, अब बम गिरा, तब बम गिरा। भारत में अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो चीन को तबाह कर सकता है, पाकिस्तान को तबाह कर सकता है,
टीवी 9 भारतवर्ष इसीलिए रेटिंग में आगे एक वक्त चला गया था कि लोग तो बेवकूफ़ हैं। ये इंडिया है, यहाँ कॉमेडी बना जाता है। कॉमेडी जो बनाता है तो किसी को थप्पड़ मार के, किसी को दुख देख के। यहाँ लोग दुख देखकर खुश होते हैं। क्या इस नब्ज को बीजेपी ने पकड़ लिया है? आप जब यहाँ का कॉमेडी देखते होंगे तो उसमें लोगों को मारा पीटा जाता है और लोग हंसते हैं। क्या अधिकांश जनता तेजस्वी के छापे से परेशान है, या अंधभक्त को खुश रखने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि कम से कम अंधभक्त हमसे दूर नहीं हो? फेक वीडियो मनीष कश्यप और हिंदुस्तान अखबार में भी छापा गया प्रमुखता से। वो अखबार पटना से नहीं, वो नवादा से प्रकाशित किया गया और उसमें छापा गया। एक आईडी हो, 2 आईडी हो, 3 आईडी हो, 36 आईडी से ये फेक वीडियो फैलाया गया ताकि दोनों राज्य के बीच खाई पैदा किया जा सके। प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और लोग बेरोजगार कैसे होंगे, इसके लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अगर आपने गुनाह नहीं किया, आपको मैं बार बार गुनाहगार कहूँगा तो आप तो गुनाह करेंगे ही। तमिलनाडु के लोग ने जो समझदारी दिखाया, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। अगर तमिलनाडु के लोग प्रोपेगेंडा पर खुन्नस में आ जाते, गुस्से में आ जाते, अगर वो यहाँ के लोगों को सच में मारने पीटने लगते तो क्या ये दंगा का रूप नहीं लेता? यही तो दंगा है, यही दंगा तो कराना चाहती है भाजपाई, नहीं दंगाई है। यही बात तो सच है। 2002 में ये दंगा कराते हैं और अमित शाह गुजरात में जाते हैं और कहते हैं कि 2002 याद कीजिए और वोट उनको मिलता है। और वही 2002 का कहानी बीबीसी अगर बताना चाहता है तो बीबीसी पर हमला कर दिया जाता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं गुजरात में जो बताया उसी चीज़ को बीबीसी बता रहा है तो मेरे वोट बैंक को बढ़ा रहा है। लेकिन ठहरिए, गुजरात की 26 सीट ही 272 का आंकड़ा नहीं है। कर्नाटक की 28 सीट ही 272 का आंकड़ा नहीं है। अगर कांग्रेस खुश हो रही है कि मैं कर्नाटक का 28 सीट जीत लूँगा, अगर भाजपा खुश हो रही है कि मैं गुजरात का 26 सीट ले लूँगा, दोनों को समझिए 26 दाएं 260, 10 गुना से भी ज़्यादा सीट चाहिए जनाब। अगर कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो उसको भी 9.5 गुना सीट चाहिए। तो आखिर नीतीश तेजस्वी की जोड़ी में कितना दम है कि इन्हीं के पीछे लगा हुआ है। महाविकास अघाड़ी 48 सीट, बिहार 40 सीट, 40 दूना 80, 8 88 सीट। 88 सीट बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत मायने रखता है। महाविकास अघाड़ी को तोड़ने के लिए शिंदे को उगा लिए, लेकिन सहानुभूति का ऐसा सैलाब उद्धव के पीछे लोगों का हुजूम चल पड़ा। थर थर कांप रहा है मोदी, और वो चाहता है कि बिहार में भी इसी तरह का खेल हो ताकि इनको भी तितर बितर। लेकिन इनको जब आप प्रताड़ित करेंगे तो बिहारी अस्मिता पर सवाल आएगा, और जब बिहारी अस्मिता पर सवाल आएगा तो जो महाराष्ट्र में आपके साथ हुआ बिहार में होते देर नहीं लगेगा।
वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह फॉरवर्ड लोगों को आगे कर आप फेक वीडियो बनाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री फेक हो, झूठ पर झूठ बोलता हो, उस देश का आईटी सेल क्या करेगा? बागेश्वर को दिखाओगे, पाकिस्तान को दिखाओगे, किंग जॉम को दिखाओगे, अश्वत्थामा रात को शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है उसको दिखाओगे, लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दे को नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये गंध आपने फैलाया है और अपने गंध को आप दिखाना नहीं चाहते हो। नेहरू का मुंद्रा, कांग्रेस का बोफोर्स, स्वीडन मीडिया कहता है बोफोर्स हुआ है, यकीन हो जाता है, लेकिन हिंडनबर्ग कहता है तो यकीन नहीं होता है। स्मृति ईरानी 2-4 रुपए सिलेंडर पर बढ़ने के बाद विरोध करती है, तो तुम लोग विरोध क्यों नहीं करते हो? क्या आज का विपक्ष इतना नाकारा है कि पटना से दिल्ली तक सरकार की चूल्हे हिला पाने की स्थिति में नहीं है? हर आदमी को रात में सपने आता है कि मेरे पार्टी का ही प्रधानमंत्री बन जाए। इसको देहाती भाषा में कहा जाता है कि झोरी में झांटने सराय में डेरा। अगर तमाम विपक्षी पार्टी लालच को त्याग कर इस सरकार को गिराना चाहते हैं तो एक हो जाइए और बन जाने दीजिए प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार को एक्सपीरियंस के लिहाज से, राजनीतिक कैरियर के लिहाज से मोदी पर भारी है। न करप्शन का दाग है, न वंशवाद का दाग है, बंदा पाक साफ है। तो हो जाइए इनके पीछे, कतार बन के खड़े हो जाइए ना। फिर देखिए देश में कैसा माहौल बनता है और भाजपा को घुटने पे लाने का सबसे सही तरीका यही है कि सारे विपक्ष एक हो जाए, पटना से दिल्ली तक प्रदर्शन करे, सरकार की चूल्हे हिला दे, सरकार को इतना प्रेशर में ला दे कि उल्टा सुल्टा काम करता रहेगा। जिस तरह कन्हैया ने संबित को इतना प्रेशर में ला दिया कि संबित ने बोला कि मोदी देश का बाप है, और वो पूर्व सीएम जो पहले सीएम थे उनको पूर्व सीएम फडणवीस को कर दिया। उनकी पत्नी कहती है कि राष्ट्रपिता तो दरअसल मोदी हैं। न्यूज एंकरानी कहती है अंजना ओम मोदी। तो विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, लामबंद नहीं होगा, तब तक ये प्रेशर में नहीं आएंगे। बल्लेबाज अगर प्रेशर में आता है तो उल्टा सुल्टा शॉट खेल बैठता है और उसका विकेट चला जाता है। नीतीश कुमार को आगे कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए और भाजपा के पीछे, भाजपा जब बैटिंग करने आई तो उसके पीछे विकेट कीपर स्लिप को इतना लगाइए और इतना दबाव बनाइए कि अरविंद केजरीवाल गेंद फेंके तो बोल्ड हो जाए, केसीआर गेंद फेंके तो बोल्ड हो जाए, उद्धव गेंद फेंके तो बोल्ड हो जाए, और हो सके, अगर हो सके तो ममता को कीपिंग में लगाइए, हो सके तो पटनायक को फर्स्ट स्लिप पर लगाइए, हो सके तो और भी जितने सशक्त विपक्षी दल के नेता हैं उनको सेकंड स्लिप पर लगाइए, थर्ड स्लिप पर लगाइए, 3 स्लिप और तूफानी गेंदबाज। फिर देखिए
ऊंट किस करवट बैठता है और कितना दम है इस बंदे में, तब पता चलेगा कि आप क्लासिक बैटिंग करते हैं या सिर्फ कागजों पे ही आपका क्लास है। जब तक इनका क्लास नहीं लेंगे तब तक इनका होश ठिकाने में आने वाला नहीं है। जनता आपको सांसद बना के भेजती है। क्या कर रहे हैं 113 सांसद जो रिजर्वेशन के तहत संसद में बैठे हुए हैं? जिस जनता ने अपना रहनुमा बना के आपको संसद भवन तक पहुंचाया, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस जनता के लिए आवाज़ उठाए? क्या आप में थोड़ा भी गैरत बाकी नहीं है कि जो जनता सर माथे पर आपको उठा लेती है उसके ज्वलंत मुद्दे को सदन में उठाया जाए? किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे आप? क्या इतने बेशर्म हो गए हैं? क्या काशी राम की आत्मा, कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कहीं से देख कर तुमको बद्दुआ नहीं देती होगी कि मैंने जो लड़ाई को आगे बढ़ाया था उस लड़ाई को लालच के बस में आकर तुम भूल गए हो? वोट तो उसी समाज से लेते हो लेकिन उस समाज के अधिकार की बात करना भूल गए हो। चंद सिक्कों के कारण टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते की तरह तुम क्यों सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हो? क्यों नहीं अपने उस समाज के बारे में सोचते हो? क्यों नहीं उसका आंसू पोंछते हो जिन्होंने आपको देश के महापंचायत में बैठाया, लोकतंत्र का मंदिर में बैठाया, और तुम हो कि चाटुकारिता करते हो पैसे के लिए? कब तक रहेंगे पैसा? कब तक रहोगे तुम? आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान तो 100 साल की पल की खबर नहीं। जब अगला पल का किसी को पता नहीं है कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा तो ये फिर धन इकट्ठा क्यों? भोला पासवान, जिसको भोला शास्त्री कहा जाता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके घर पर छत नहीं है। उनके घर के लोग आज भी चूल्हा पर खाना बनाने को मजबूर है क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की। और सेवा करने वाले का नाम जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल, तुम कहते हो कि भगत सिंह हैं हम। भगत सिंह ने झोपड़ी में रहा, मुफलिसी में जिंदगी गुजारा और देश के नाम फांसी पर झूल गया। मर्सिडीज गाड़ी पे घूमने वाला केजरीवाल भगत सिंह का फोटो लगाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाता है। शर्म करो, थोड़ा सुधरो, देश की हालात को जानो और लाओ लश्कर को त्याग कर। अन्ना आंदोलन के समय बोरा बिछाकर बैठते थे, क्या जनता के बीच में जाने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उस जनता को जगाने की जिम्मेवारी नहीं है, या बस यूं ही मलाई खाते रहोगे विपक्ष के तमाम नेता? पहले तो तुमको किसी से मतलब नहीं था लेकिन सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया जाना जरूरी था। अब जाकर तुम्हारा आंख खुला है कि विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ उखड़ने वाला नहीं है। शेर तो चाहता है कि झुंड से बाहर रखा जाए और जो झुंड से बाहर आता हमला उसी पर होता है। तो झुंड से बाहर उसने केजरीवाल के पार्टी को देखा कि हिंदुस्तान में यही एक पार्टी है जो झुंड से बाहर है, और झुंड से बाहर देख शेर तुम पर हमला कर दिया तो जैन भी भीतर, सिसोदिया भी भीतर
और तुम भी भीतर जाओगे, क्योंकि तुमने झुंड को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन खुद पर जब पड़ा तब उद्धव से मिले, तेजस्वी से मिले, हेमंत से मिले, स्टालिन से मिले, सबसे मिले। इससे पहले तो किसी से मिलने की जहमत तुमने उठाई नहीं, किसी को वैल्यू दिया नहीं, किसी का महत्व समझा नहीं। गोल बंद और लामबंद अगर इस बार नहीं हुए तुम लोग का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, नहीं रहोगे। संभल जाओ ए वतन वालों, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत।